हाँ, इस श्लोक पर चर्चा नहीं करेंगे। आज विशेष त्यौहार है। क्या है? रुक्मिणी देवी का आविर्भाव। श्रीमती रुक्मिणी देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। जो रुक्मिणी देवी हैं, श्री राम के अवतार में जो सीता जी हैं, तो श्री कृष्ण के अवतार में वही रुक्मिणी देवी हैं। हाँ, तो गौर गणोद्देश दीपिका में श्लोक संख्या 44 में बताया गया है, पुरासीत जनको राजा मिथिलाधिपतिर्महान अधुना वल्लभाचार्यो भीष्म को पीच सम्मतः। तो इसमें बताया गया है कि पुरा आसीत जनको राजा, पहले राम के अवतार में जो राजा जनक थे, कहाँ के राजा थे? मिथिलाधिपतिर्महान, मिथिला के अधिपति, महान अधिपति जो जनक थे, तो वही भीष्मक हुए कृष्ण के अवतार में। कौन हुए? कृष्ण के अवतार में कौन हुए? भीष्मक। भीष्मक हुए। और फिर गौरांग अवतार में, गौर अवतार में वो वल्लभाचार्य हुए। एक ही व्यक्ति हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार और गौरांग अवतार, एक ही व्यक्ति हैं। तो राम अवतार में जो जनक महाराज हुए और कृष्ण अवतार में जो राजा भीष्मक हुए और गौर अवतार में जो वल्लभाचार्य हुए, एक ही व्यक्ति हैं, है ना। और पिता और पुत्री ये भी जो है जन्म जन्म के एक साथ है, तो उसी पिता की वही पुत्री जो है तीनों जन्मों में हुई। तो जनक महाराज की जो पुत्री हैं कौन है? सीता जी, है ना। तो राम अवतार में महाराज जनक की जो पुत्री सीता जी थी, तो वही कृष्ण अवतार में राजा भीष्मक की पुत्री हुई कौन? रुक्मिणी देवी, है ना। और गौर अवतार में वल्लभाचार्य की पुत्री हुई कौन? लक्ष्मी प्रिया। तो जानकी रुक्मिणी चा लक्ष्मी नामनी च तत्सुता, उन्हीं की ही पुत्री है। राम अवतार में जानकी हुई और कृष्ण अवतार में रुक्मिणी हुई और गौर अवतार में लक्ष्मी नाम की पुत्री या लक्ष्मी प्रिया। चैतन्य चरिते व्यक्ता लक्ष्मी नामनी च सा यथा। तो चैतन्य चरित्र में ये जो है वर्णन आता है ना। विश्वामित्रो भी घटकः, 49वां श्लोक है। विश्वामित्रो भी घटकः श्री रामोद्वाह कर्मणि। तो जो ब्राह्मण, जो विवाह कराने वाले ब्राह्मण हैं, वो भी एक ही हैं तीनों अवतार में। पिता और पुत्री भी वही आते हैं तीनों अवतार में। और जो ब्राह्मण, जो विवाह कराने वाले ब्राह्मण हैं, वो भी तीनों अवतार में एक ही व्यक्ति हैं। जो विश्वामित्र हैं राम अवतार में, विश्वामित्रो भी घटकः श्री रामोद्वाह कर्मणि रुक्मिण्या प्रेषितो विप्रो यस्य श्री केशवम प्रति। तो उसी जो है विश्वामित्र मुनि जो है को रुक्मिणी ने भेजा कृष्ण के पास। तो एक ब्राह्मण, इसमें नाम नहीं बताया गया, एक ब्राह्मण को भेजा जो कि विश्वास पात्र था, रुक्मिणी जी का विश्वास पात्र ब्राह्मण था। उसको कुंडिनपुर से भेजा द्वारका, रुक्मिणी ने भेजा, है ना। तो किस लिए भेजा था? कि मेरा अपहरण कर लो। तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि मेरा अपहरण कर लो, क्योंकि मेरा विवाह किससे होने वाला है? शिशुपाल से होने वाला है ना। तो रुक्मिण्या प्रेषितो विप्रो श्री केशवम प्रति तावरम वनमाली यत् कर्मणाचार्य ताम गतः। और गौर लीला में वही जो रामलीला में विश्वामित्र थे और कृष्ण लीला में एक ब्राह्मण जिनका नाम नहीं आता है, वही जो है गौर लीला में बनमाली नाम के ब्राह्मण थे जो कि आचार्य बने। श्री गौरांग का लक्ष्मी प्रिया के साथ जो विवाह कराया, संबंध कराया, तो वो बनमाली हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है
जो रुक्मिणी का जो अवतार हुआ तो वो सीता जी ही हैं जो अवतरित हुई, और राम कथा में जो घटना हुई वो घटना दोबारा क्या हुई, दोहराई गई है। तो वही रावण, जो राम अवतार में रावण था, वही कृष्ण अवतार में कौन बना है, शिशुपाल। कृष्ण अवतार में शिशुपाल बना, है ना। तो वो जो राम कथा है तो उसमें क्या है कि कुछ अधूरापन रह गया, राम कथा में अधूरापन रह गया। क्या अधूरापन रह गया कि रावण ने सीता का हरण किया है और राम को असीमित कष्ट पहुंचाया, हाँ, वियोग का कष्ट। श्री राम को सीता के वियोग का कष्ट बहुत जो है प्राप्त हुआ, है ना। और फिर रावण मारा गया श्री राम के हाथों, तो वो तो जो है वैकुंठ चला गया। तो रावण ने जो है श्री राम को अंगूठा दिखाया। अंगूठा दिखाया, क्या अंगूठा दिखाया कि मेरे होते हुए आप तो लंका में नहीं प्रवेश कर पाए और आपके होते हुए मैं आपके वैकुंठ में जा रहा हूँ। अंगूठा दिखाया उसने, और श्री राम को इतना असीमित वियोग का कष्ट भी सहन करना पड़ा। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, वैकुंठ तो तुम जा रहे हो, फिर से वैकुंठ से आओगे वापस और मैं भी आऊँगा और तुम्हारी चाल मैं चलूँगा। अब इसमें जो है इस अवतार में, क्योंकि जितने भी अवतार होते हैं उनमें जो कुछ अधूरापन रहता है वो कृष्ण अवतार में ही पूर्ति होती है। जितने भी अवतारों में भगवान की जो है लीला है जो पूरी नहीं हुई, अधूरी रही, वो कृष्ण अवतार में पूरी होती है ना। तो राम अवतार की वो लीला अधूरी रह गई, है ना। तो अब जो है भगवान जब राम अब कृष्ण के रूप में आते हैं और सीता जी रुक्मिणी के रूप में आती हैं, तो अब क्या होता है कि राम सीता का अपहरण करेंगे। इस अवतार में राम सीता का अपहरण करेंगे और सीता का विवाह रावण के साथ हो रहा है। लेकिन अंतर केवल यही है कि रावण ने जो सीता का अपहरण किया तो वो अधर्म पूर्वक किया, क्योंकि श्री राम की विवाहित पत्नी है सीता, उसने अपहरण किया और चोरी से अपहरण किया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब सीता का विवाह जो है रावण के साथ हो रहा है, लेकिन विवाह के पहले ही श्री राम जो है सीता का अपहरण करेंगे। यहाँ रुक्मिणी सीता है, सीता। तो उसमें क्या है कि ये क्षत्रियों के लिए प्रशंसा की बात होती है कि विवाह के पहले राक्षस विधि से अपहरण करें। राक्षस विधि से विवाह है, श्री कृष्ण का जो विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ वो राक्षस विधि से हुआ। राक्षस विधि से विवाह है, ये जो है प्रशंसा की बात होती है, ये निंदा की बात नहीं। रावण ने सीता का अपहरण किया वो निंदा की बात है, अधर्म, पूरा अधर्म है। लेकिन कृष्ण ने जो है रुक्मिणी के साथ विवाह किया तो वो जो है पूरी तरह से धर्म और प्रशंसा की बात है ना, अपहरण किया। तो अब भागवतों में आता है वर्णन कि भगवान जो है अब इस प्रकार का माहौल बनाते हैं, क्या कि रावण जो शिशुपाल के रूप में है वो सोचता है कि मेरा विवाह अब सीता के साथ हो रहा है, रुक्मिणी। तो रुक्मिणी के साथ क्या हुआ इसमें बताया गया है कि कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक हैं। राजा सा कुंडिनपति ही पुत्र स्नेह वसानुगहा। तो कुंडिनपुर के राजा हैं, जो जनकपुर के राजा थे महाराज जनक, तो वे जो है अब कुंडिनपुर के राजा भीष्मक हैं। और पुत्र स्नेह वसानुगहा, अपने पुत्र के स्नेह में वो क्या कर रहे हैं, शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन कर्माण्य कार्यत। तो शिशुपाल के लिए अपनी कन्या को जो है देने के लिए कर्म करा रहे हैं, है ना। तो ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है कि रावण को जो है उसी प्रकार का जो है भगवान देना चाहते हैं, वो अनुभूति कराना चाहते हैं कि तुमने जैसा मुझे अनुभव कराया वो अब जो है तुम भी अनुभव करो। तो भगवान उसको अनुभव करा रहे हैं, है ना। तो क्या करा रहे हैं कि राजा जो कुंडिनपुर के राजा भीष्मक हैं, तो उनके जो है कुंडिनपुर के वासी जितने नर नारी हैं वो सब चाहते हैं कि हमारी जो महारानी रुक्मिणी है उनका वह कृष्ण के साथ हो। तो ये जो है रुक्मिणी के समान जो है कृष्ण की कोई
पत्नी नहीं हो सकती, कोई योग्य नहीं है, पत्नी बनने की योग्य नहीं है। और कृष्ण के समान रुक्मिणी का पति होने योग्य भी कोई नहीं है, हैं? तो अद्वितीय, दोनों एक दूसरे के जो है योग्य हैं। और कोई जो है रुक्मिणी का पति नहीं बन सकता कृष्ण के अलावा, और कृष्ण के लिए जो है रुक्मिणी की ऐसी वो कोई पत्नी नहीं बन सकती। तो सब कुंडपुरवासी यही चाहते हैं। और राजा भीष्म के जितने पुत्र हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारी बहन का विवाह कृष्ण के साथ हो। ये सबसे बड़ा जो पुत्र रुक्मी है वो बड़ा जिद्दी है, और उसने जिद की कि अपनी बहन का विवाह वो शिशुपाल के साथ कराए। तो सब भगवान की इच्छा से इस तरह का माहौल बन रहा है। और रुक्मिणी के लिए अब जो है वो वही कष्ट की बात आ गई जो सीता के लिए थी कष्ट की बात, कि वो रावण के जो है द्वारा हरी गई। तो रुक्मिणी जो है वो सीता जी हैं, और वही जो है फिर राम को जो है संदेश भेजती हैं कि तुम जो है अपहरण करो मेरा, और रावण के साथ मेरा विवाह ना हो पाए। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ कि शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन कर्माण्य कार्यत, शिशुपाल को जो है अपनी कन्या देने के लिए वो कर्म करा रहे हैं। तो परम समृष्ट संसिक्त मार्ग रथ्या चतुष्पथम, तो कुंडनपुर के जितने भी मार्ग हैं वो बिल्कुल साफ़ किए गए और उनमें जल छिड़काया गया, और जितने व्यावसायिक सड़कें थीं और जितने चौराहे थे, चित्रध्वज पताका भेस्तोरण समलंकृतम, विवाह की जो है पूरी तैयारी। तो बड़े जो है विचित्र रंग बिरंगे झंडियाँ हैं, पताकाएँ हैं और तोरण हैं, यानी गोल दरवाजे, वो सब जो है अच्छी प्रकार से सजाए गए। सुगंध माल्याभरण विरजोम्बर भूषित है, और सुगंधित वस्तुएं हैं, चंदन का लेप है, फूल की मालाएं हैं, आभूषण से हैं जो है ये सब स्त्री पुरुष जो है सब सजे हुए हैं। और श्रीमत गृह अगुरु धूपित है, और जितने भी जो है ऐश्वर्यवान घर हैं, ऐश्वर्यशाली घर हैं, तो उनमें अगुरु धूप से सुगंधित किए गए हैं, है ना। पितृदेवान समभ्यर्च विप्रांच विधिवन नृप, तो उस समय जो है सब प्रकार की पूजा हुई, पितरों की, देवताओं की सब पूजा हुई। भोजयत्वा यथा न्यायम वाचयामास मंगलम, और राजा भीष्मक ने जो है अपनी पुत्री के मंगल के लिए जो है मंगल वाचन कराया है। सुस्नाताम सुदतीम कन्याम कृत कौतुक मंगलाम, और कन्या जो है ठीक से स्नान कराई गई, और जितने भी मांगलिक जो उत्सव हैं वो सब कराए गए। आहतांशु के युग में ने भूषिताम भूषणोत्तम है, और सुंदर आभूषण जो है पहनाए गए कन्या को। चक्रुसाम ऋग यजुर मंत्र वध्वा रक्षाम द्विजोत्तमा, और ब्राह्मणों ने जो है उत्तम ब्राह्मणों ने जो वधु के लिए जो है ऋग साम यजुर वेद के मंत्र पाठ किए उसकी रक्षा में के लिए, और पुरोहितो थर्व विद्वय जो हाव ग्रह शांत है, और सब ग्रहों की शांति के लिए जो है पुरोहितों ने आहुति डाली, है ना। हिरण्य रूप वासांसी तलांसी गुण मिश्रितान, और राजा भीष्मक ने जो है काफ़ी दान दिए हैं हिरण्य रूप के, यानी सोना चांदी और वस्त्र और तिल और गुड़ मिश्रित तिल, और धेनु से विप्रभ्यु राजा विधि, और बहुत सी गौ में हैं वो सब दान की, है ना। एवं चेदी पति राजा दम घोषा सुताए हुए, और यहाँ चेदी देश के राजा दम घोष हैं जो कि शिशुपाल के पिता हैं, यानी रावण के पिता, है ना। रावण के पिता अपने पुत्र रावण का जो है सब कर रहे हैं। कार्यामा से मंत्रज्ञ सर्वम अभ्युदयोचितम, तो मंत्रों से जो है सब प्रकार से उसका मंगल कराया, अपने पुत्र का मंगल कराया, है ना। और महाराज दमघोष जो है अपने पुत्र को लेकर के, यानी शिशुपाल जो कि रावण है उसको लेकर के आए, वहाँ कुंडनपुर में आए। परीता कुंडिनम जाओ, तो कुंडनपुर में आए। तमें विदर्भाधिपति समभ्यत्याभिपूज्यचा, है ना। तो यहाँ पर भगवान जो है रावण को पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि हाँ तुम्हारा जो है अब बस हो गया, समझ लो हो गया विवाह। इस प्रकार से माहौल उसको जो है दिखाई दे रहा है। तो जो विदर्भ देश के राजा हैं उन्होंने राजा भीष्मक जो विदर्भ देश के राजा हैं, तो दमघोष हैं जो कि रावण के पिता हैं, शिशुपाल के पिता हैं, तो सत्कार करते हैं
और विशेष रूप से आवास में ठहराया, विशेष आवास, विशेष महल में ठहराया। और फिर उनके बहुत से राजा उनके पक्ष के हैं, सब शत्रु राजा हैं, जो श्री कृष्ण के शत्रु हैं उनके पक्ष से सब राजा शिशुपाल के साथ आए। और यहाँ पर क्या हुए कि कृष्ण रामो दिशो यत्ता कन्याम चैद्याय साधितुम, और वहाँ यहाँ पर कृष्ण बलराम जो है मतलब आते हैं, है ना। तो कृष्ण और बलराम आते हैं तो फिर क्या होता है, इसमें तो बहुत लंबी कथा है कि रुक्मिणी जो है अपना संदेश भेजती हैं, तो बहुत लंबा संदेश भेजती हैं। तो अपना जो अपनी उत्कंठा प्रकट करती हैं कि अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं जो है अपने शरीर को सुखा डालूँगी, भूख प्यास से अपने शरीर को सुखा डालूँगी, अपना शरीर छोड़ दूँगी। तो फिर भगवान जो है उस ब्राह्मण के साथ, जो कि विश्वामित्र के अवतार हैं, उस ब्राह्मण को साथ में लेकर के आ जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, हाँ, यहाँ पर आया है कि कृष्ण आए। अब ऐसे देखने में लगता है कि कृष्ण आए यहाँ पर विदर्भ देश में, तो चलो ठीक है, कृष्ण भी विवाह देखने के लिए आए। तो ऐसा दिखा रहे हैं कृष्ण क्या कि कृष्ण मांगत माँ करने विदर्भपुरवासिना। जब कृष्ण आए हैं और ये उनको पता चला, विदर्भपुर के जो वासी हैं, तो उनको जब पता चला कि कृष्ण आ गए हैं, आगत नेत्रांजलि भी पपुष तन्मुख पंकजम। तो विदर्भ देश के जो वासी हैं, वो जनकपुर वासी जितने हैं सब अब विदर्भ में पैदा हुए, है ना। तो जैसे राजा हैं जनकपुर के, तो विदर्भ देश के राजा हुए। और राजा जनक की जो पुत्री सीता हैं वो जो है रुक्मिणी हुई। उसी प्रकार से जनकपुर के जो नर नारी हैं अब इस बार विदर्भ में पैदा हुए, विदर्भ में जन्मे। तो जब विदर्भ वासियों ने सुना कि श्री कृष्ण आए हैं, तो सब उनका दर्शन करने के लिए आए। बल्कि इसके पहले ये आया है कि जब राजा ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं, प्राप्तों श्रुत्वा सुदुहितुर उद्वाह प्रेक्षणोत्सुको। राजा ने सुना कि मेरी पुत्री का विवाह देखने के लिए राम कृष्णों समर्हण, राम और कृष्ण आए हैं। राजा ने सुना मतलब दिखाने के लिए, कृष्ण बलराम जो आए हैं विदर्भ में, तो दिखा रहे हैं कि राजा की पुत्री रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ जो होने वाला है उसको देखने के लिए आए। तो ऊपर से क्या है कि ये दिखावा है कि देखने के लिए आए हैं, है ना। तो जब राजा ने सुना कि मेरी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक होकर के जो है राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण आए हैं, यानी वे राम लक्ष्मण आए हैं, तो पर्याप्त भेंटें लेकर के आए और उनका सत्कार किया मधुपर्क से और अन्य भेंटों से और कई प्रकार की विधियों से पूजा की। फिर तयोर निवेशनम श्रीमद उपाकल्पे महामति ही। महामति कौन है? राजा भीष्मक। तो वही जो पिछले जन्म के जनक हैं वो महामति हैं, यहाँ राजा भीष्मक। तो वो भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि ड्रामा जो है जो हो रहा है वो इसी प्रकार का हो रहा है। तो वो जानते हैं ड्रामा। क्या ड्रामा जानते हैं कि मेरे कन्या का विवाह का केवल वो तो दिखावा कर रहे हैं कि देखने के लिए आए हैं, बल्कि करेंगे क्या, मेरी कन्या का अपहरण करेंगे। तो महाराज भीष्मक भी जो है इस ड्रामा में शामिल हैं। तो ड्रामा वो जो है दिखा रहे हैं इस प्रकार से कि ठीक है, मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए कृष्ण बलराम आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका जो है स्वागत सत्कार कर रहे हैं पूरी तरह से। ससैन्य उसानुज्ञो आतिथ्यम विदधीयता था। तो उनकी सेना और उनके जितने भी अनुयायी थे उनके साथ में भव्य आवासों की व्यवस्था की, है ना। और जो विदर्भपुर के जो वासी हैं, अब वो जो है जब दर्शन करते हैं कृष्ण का, तो जैसे जनकपुर के वासी जो स्त्री पुरुष हैं जब श्री राम का दर्शन करते हैं तो क्या चाहते हैं कि श्री राम का विवाह सीता के साथ हो। तो वही विदर्भपुर के जो वासी हैं
वो अब क्या कामना करते हैं, अशैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यरधि नापरा। तो इनकी जो पत्नी है वो रुक्मिणी ही योग्य है इनकी पत्नी बनने के, न अपरा, और कोई दूसरी स्त्री पत्नी बनने योग्य नहीं है। असाव अपि अनवद्य आत्मा भैष्म्या समुचितः पति। और रुक्मिणी के जो है जो समुचित पति जो हो सकते हैं वो कृष्ण ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता, है ना। किंचित सुचरितम यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत। तो फिर वो कहते हैं विदर्भपुर के जो नर नारी क्या कहते हैं, अगर हमने कुछ पुण्य किए हैं, किंचित सुचरितम यन्नस, अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं और तीनों लोकों के स्वामी अगर उससे संतुष्ट हों, तो अनुग्रहणातु गृहणातु वैदर्भ्य पाणे मच्युतः। तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि विदर्भ कन्या रुक्मिणी का हाथ जो है ये भगवान कृष्ण ही ग्रहण करें। तो वो जो है प्रार्थना करते हैं, अपने पुण्यों को भी जो है रुक्मिणी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पुण्यों से रुक्मिणी के लिए प्रार्थना करते हैं कि रुक्मिणी का पाणी ग्रहण श्री कृष्ण ही करें, है ना। तो ये जो है विदर्भपुर के भी निवासी जानते हैं कि ये दिखावा कर रहे हैं कि ये शिशुपाल के विवाह में आए हैं, केवल दर्शक के रूप में आए हैं, लेकिन वास्तव में करना क्या है, कृष्ण को रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करना है, रुक्मिणी का हरण करना है ना। तो इस तरह से जो है एवं प्रेम कला बद्धा वदंत इसमें परोकसः। जो कुंडनपुर के वासी हैं वो प्रेम की कला में इतने बंधे हुए हैं, इसी प्रकार की बातें करते हैं। और कन्या चांदा पुरा परागत भटेर गुप्ताम विकालयम। और तब तक कन्या जो है अंतःपुर से अब निकली बाहर और अंबिका मंदिर में जाने के लिए निकली। पद्भ्याम विनिर्यो द्रष्टुम भवान्या पाद पल्लवम। तो अब रुक्मिणी जो है मौन होकर के भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल चल रही हैं, है ना, पैदल चल रही हैं। और रुक्मिणी केवल कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को ध्यानस्थ किए हैं। कैसे हैं वो? चानुध्यायति सम्यक मुकुंद चरणाम्बुजम। रुक्मिणी जो है अपने हृदय में केवल मुकुंद के चरण कमलों का ही ध्यान कर रही हैं। और मार्ग भर में क्या हो रहा है, मृदंग संघ प्रणवास तूर्य भैर्य से जगनिरे। मृदंग बज रहे हैं, प्रणव और शंख तुर ही सब बाजे बज रहे हैं। इस प्रकार से जो है रुक्मिणी जो है जब जाती हैं तो यहाँ पर सीता ही हैं जो कि जा रही हैं रुक्मिणी के रूप में। और फिर अंबिका के सामने आए तो क्या करते हैं, नमस्ये त्वाम्बिके भीषणम स्वसंतानयुताम शिवाम। रुक्मिणी जी प्रार्थना करते हैं भवानी से, अंबिका से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके जो है चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम, कि मेरे जो पति हैं वो भगवान कृष्ण ही हों, आप इस प्रकार अनुमोदन कीजिए। तो रुक्मिणी इस प्रकार से करती हैं। अद्भिर्गंधा क्षतैर धूपैर वासा श्रृंग माल्य भूषण है। और इस प्रकार से पूजा करती हैं तो अनेक वस्तुओं के साथ सुगंधी और जल, अन्न, धूप, वस्त्र, माला, हार, आभूषण, इन सब से और दीपकों की पंक्ति से पूजा करती हैं। और जो है भेंटें चढ़ाती हैं। और फिर आशीर्वाद, जो ब्राह्मणियाँ हैं आशीर्वाद देती हैं रुक्मिणी को। और फिर मुनिव्रतम अथ त्यक्त्वा निश्चक्राम अंबिका गृहात्। अब मौन व्रत तोड़ करके रुक्मिणी अंबिका के महल से बाहर निकलती हैं। और फिर रुक्मिणी जो है जब चलती हैं तो इसमें बताया गया है कि ये जुलूस के बहाने रुक्मिणी ने अकेले कृष्ण के लिए अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया और कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे अपने चरणों को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे। और कृष्ण को देख भी नहीं सकते हैं, है ना, इतने पुरुषों के बीच में रुक्मिणी कृष्ण की तरफ देख नहीं सकती। और वो जो है अपनी आँखों को दौड़ा भी नहीं सकती ढूंढने के लिए कृष्ण कहाँ पर है ना। तो रुक्मिणी को और कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रहे हैं और रुक्मिणी आप कृष्ण को देख भी नहीं पा रहे हैं, अभी उनको दिखाई भी नहीं दे रहे कृष्ण। तो कैसे देखें? अब उन्होंने कैसे देखा? तो बाएं हाथ के द्वारा अपने मुख केशों को हटाया और
कनखियों से देखा, तिरछी नज़र से देखा तो कृष्ण दिखाई दिए, रुक्मिणी को कृष्ण दिखाई दिए। मतलब ऐसे अपना सिर घुमा नहीं सकती ना, रुक्मिणी जी अपना सिर नहीं घुमा सकती कि ऐसे देखे इधर इधर, ऐसे घुमा नहीं सकती। लेकिन बाएं हाथ से जो है अपने जो केस हैं उनको हटा करके और ऐसे देखा, तिरछी तिरछी देखा इधर से, तो सिर ना घुमा करके ऐसे बाएं तरफ देखा तो कृष्ण दिखाई दे गए, तो कृष्ण दिखाई दे गए, है ना। उसी समय जितने शत्रु हैं सब राजा, कितने शत्रु राजा हैं, उनकी सेनाएं सब तैयार हैं कि कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करेंगे तो वो रोकेंगे कृष्ण को। अपनी सेनाएं और शस्त्र और जो है सैनिक और हाथी घोड़े रथ सब तैयार हैं, है ना। तो उस समय उनके शत्रुओं के देखते देखते भगवान ने रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठा लिया, भगवान ने रुक्मिणी को रथ पर बैठा लिया। हरि बोल, हरि बोल। और इस प्रकार से जो है उनके घेरे से बाहर निकल आए। सियारों के बीच से जैसे शेर अपना भाग लेकर के निकल जाता है, तो बड़े निर्भीकता से। तो यहाँ पर अंतर यही है कि रुक्मिणी का हरण किया भगवान ने, जैसे रावण ने सीता का हरण किया। रावण ने सीता का हरण किया तो कैसे हरण किया, जैसे कि कुत्ता जो है जब कोई सूना घर होता है तो उससे जो है वो कुछ यज्ञ की जो वस्तु, भोजन की वस्तु है वो चुरा के ले जाए। तो रावण ने इस प्रकार से हरण किया सीता का। लेकिन जब राम हरण करते हैं सीता का तो कैसे हरण करते हैं, यह शेर सियारों के बीच से अपना भाग आराम से उठा कर ले जाता, निर्भीक होकर के। तो ये अंतर है अंतर यही है। तो ये मुझे यही बताना था कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उसमें कृष्ण अवतार परिपूर्णतम अवतार है। श्री राम तो पूर्ण अवतार है, श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है। तो राम अवतार में जो कथा जो अधूरी रह गई थी वो कृष्ण अवतार में पूरी हुई, और उसको शिशुपाल को दिखाया है कि तुम्हें जैसी चाल चली थी मैं भी तुम्हारे साथ वो चाल चलता हूँ, और देखो तुम्हें कैसा लगता है। मुझे जैसा लगा था अब तुम भी देखो कैसा लगता है। श्री रुक्मिणी देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।